उसने उस रास्ते को चूज़ किया, उस अननोन पाथ को चूज़ किया। इट स्टॉप्ड रेनिंग, जो बारिश हो रही थी वहाँ पे वो एकदम से बंद हो गई। It was all calm again. सब जगह जो है शांति हो गई। इट वॉज ऑल काम अगेन, हर जगह जो है शांति हो गई, बारिश भी रुक गई, सब कुछ स्टॉर्म वगैरह सब बंद हो गया जैसे ही वो उस रास्ते पे पहुंचा। कौन? ब्रह्मभट्ट। ब्रह्मभट्ट कौन था? ट्रेडर था। Suddenly, his wheels were stuck in the wet mud. Brahmavat tried his best, but he तो सडनली अचानक से क्या हुआ, जो उसका बुल कार्ट था जिस पे वो बैठा हुआ उसको बुल कार्ट बोलते हैं, तो उसके जो व्हील्स थे वो उसका क्या हो गया, स्टक हो गए। तो स्टक का मतलब होता है कि फंस गए। किस में फंस गए? इन दी वेट मड। यहाँ पे मैट लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था यूट्यूब जो है ये मिस्टेक करता ही करता है, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बताया है कि वेट मड, मड का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ में फंस गया था। ब्रह्म ट्राइड हिज बेस्ट, उसने ब्रह्मभट्ट ने जो है बहुत अपना बेस्ट दिया, ट्राई किया उस बर्ड से बाहर निकलने के लिए। बट आगे could क्या हुआ? not get them out from the wet mud. तो कुड नॉट गेट आउट फ्रॉम द वेट मड। अब देखिए यहाँ पे उसने सही यूट्यूब ने डिटेक्ट किया है कि मड, MUD, मड, मड मतलब कीचड़। तो वो जो ब्रह्म था कुड नॉट गेट आउट, बाहर नहीं आ सका, फ्रॉम द वेट मड, उस गीले मिट्टी गीले कीचड़ से बाहर नहीं आ सका। But then, at last, he could manage to drag his bullock cart out of the wet mud. तो लास्ट में क्या हुआ? एट लास्ट ही कुड मैनेज टू ड्रैग हिज बुलेट कार्ट। तो बुलेट कार्ड नहीं है, बुलक कार्ड होता है। आप यहाँ पे स्पेलिंग आप देख सकते हो ऊपर। तो उस बुल कार्ड को जो है वो मैनेज उसने कर लिया, बाहर निकाल ही लिया कैसे तैसे करके उस गीले कीचड़ से। Alone with his bare hands. Hooray! सिर्फ उसने अपने हाथों के बल से ही जो है उस इतने भारी बुल कार्ड को जो है बाहर निकाल लिया उस कीचड़ से। I have done it! Haha! Oh, look at my hands. वो कह रहा है कि हुर्रे मैंने कर दिखाया, लेकिन उसके हाथों पे कीचड़ लग गया, तो इसलिए वो कह रहा है ओहो लुक एट माई हैंड्स, मेरे हाथ पे तो देखो यार कीचड़ लग गया है। They are dirty with mud. Brahmavat then suddenly तो वो वहाँ पे कह रहा था कि दे आर डर्टी विद मड, ये जो है मिट्टी के साथ जो है वो हो गए हैं, मिट्टी के साथ जो है भर गए हैं मेरे हाथ। तो बाद में पीछे से प्रोनाउंस कर रहा है बाबा, क्योंकि वो कहानी सुना रहा है ना। तो ब्रह्म देन सडनली क्या हुआ? ब्रह्म, a stream flowing from behind the hill rock. तो जिस हिल रॉक का मतलब होता है हिल, हिल मतलब पहाड़ी, तो उस हिल रॉक के पीछे से उसने क्या देखा? एक स्ट्रीम देखी। स्ट्रीम का मतलब होता है एक तरह से रिवर, नहर कह सकते हो आप, जिसमें से पानी बहता हो, छोटा सा ऐसा रास्ता जिसमें से पानी निकलता हो। तो पहाड़ों में तो ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जहाँ से पानी निकलता है। तो उसने वो रिवर देखी, एक तरह से स्ट्रीम देखी, और उसमें चला गया क्या करने? हाथ धोने के लिए। And when he went there to clean his hands, he realized the stream had golden sand in it. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब जैसे उसने अपने हाथ वहाँ पे धोए, तो उसने थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि इस स्ट्रीम की जो मिट्टी है उसमें गोल्डन सैंड है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है स्ट्रीम हैड गोल्डन सैंड इन इट। तो गोल्डन वो सैंड थी, मतलब सोने की जो थी, सोने की सैंड थी उसमें। तो वो बहुत ही हैरान हुआ। What is this? Could this be pure gold? I think I वो कह रहा है कि व्हाट इज़ दिस, कुड दिस बी प्योर गोल्ड, क्या कि ये है, क्या है, क्या ये प्योर गोल्ड है? should go up the stream and check it. अब वो कह रहा है कि आई थिंक आई शुड गो अप दिस स्ट्रीम। गो अप दिस स्ट्रीम का मतलब है कि मुझे स्ट्रीम के साथ, जहाँ से स्ट्रीम आ रही है, जहाँ से स्ट्रीम ओरिजिनेट हुई है, शुरू हुई है, तो उस तरफ जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि
कहीं वहाँ पे और भी सोना तो नहीं है, या क्या है क्या वहाँ पे एक्चुअल में, जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे। Brahmavat managed to reach the top of the hillock from where the stream was flowing. तो जैसा कि मैंने बताया, हिलॉक मतलब पहाड़ की चोटी पे जो है वो उसने मैनेज कर लिया था वहाँ पे जाने के लिए। समहाउ वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ से स्ट्रीम शुरू हो रही थी। देखिए ये यहाँ से स्ट्रीम जो है शुरू हो रही है, तो यहाँ पे वो पहुँच गया था। And he was surprised what he saw. और वो सरप्राइज हो गया जो उसने देखा। तो अभी बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट ही सॉ, उसने क्या देखा। What he had seen was the biggest gold mine in the world. व्हाट ही हैड सीन, उसने क्या देखा था। ही हैड सीन वाज द बिगेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। देखिए सेंटेंस दोबारा से देखिए, व्हाट ही हैड सीन, ये अभी कंटिन्यूसली बोल रहा है कि उन्होंने पूछा था कि व्हाट ही हैड सीन, बच्चों ने पूछा था, तो उनके रिस्पॉन्स में उसने बोला कि व्हाट ही हैड सीन वाज द बिगेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। जो उसने देखा था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी। तो वो बोलता है, वहाँ पे उसे कोई ये इंसान मिलता है तो उससे पूछता है कि हु आर यू, आप कौन हो। तो वो आगे से बोलता, फिर अपना नाम भी बताता है ट्रेडर जो है, व्यापारी, कि माय नेम इज़ ब्रह्म भट्ट, मैं ब्रह्म भट्ट हूँ, एंड आई एम अ ट्रेडर। फिर आगे से ये जवाब देता, ओ दिस इज़ अ मैजिकल केव, ये जो है एक जादुई गुफा है। And is visible to only those people who have a heart which is a pure and shining like. और ये भी बता रहा है कि ये गुफा सिर्फ उन्हीं को विजिबल होती है। विजिबल का मतलब होता है दृश्य, दिखना, जो चीज़ दिखती है, और जो चीज़ नहीं दिखती है वो इनविजिबल होती है। तो वो कह रहा है कि ये जो गुफा है, ये जो मैजिकल गुफा है, ये विजिबल होती है किनको, ओनली टू दोज पीपल हु हैव हार्ट विच इज़ प्योर एंड शाइनिंग, जिनका जो दिल है बहुत ही शुद्ध है, प्योर है और शाइनिंग है। There's gold here, but please let me warn you, beta. Do not let greed in the form of gold over. यहाँ पे बाबा कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड है, लेकिन लेट मी वार्न यू बेटा, मैं तुम्हें वार्निंग दे दूँ कि ये जो है इतना सारा गोल्ड है, तो डू नॉट लेट ग्रीड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ओवरकम। अब इतना सोना देख के किसी के भी मन में जो है ग्रीड आ जाएगा। तो वो कह रहा था कि ग्रीड का मतलब लालच, तो अपने लालच को अपने मन में घर मत करने देना। इतना सोना देख लिया है तुमने, तो अगर कुछ चाहिए हो तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, लेकिन लालच मत करना, लालच को अपने मन में घर मत करने देना। डू नॉट लेट ग्रीड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ओवरकम मतलब अपने ऊपर हावी मत होने देना लालच को। Come you, for it that happens you will lose the charm of a kind-hearted simple man, and your life would be waste Like who? let it be son. तो वो कह रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम एक बहुत ही चार्मिंग इंसान हो, बहुत अच्छे प्योर दिल के इंसान हो। तो अगर तुम ग्रीड को अपने मन में घर करोगे तो तुम वो नहीं रहोगे जो तुम पहले थे, तो अदरवाइज़ तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। तो उसने बोला है कि अदरवाइज इट वुड बी वेस्ट, ये सब जो है वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा प्योर हार्ट जो है वो भी सब वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट लाइक वो बताने जा रहा था कि वेस्ट किस तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो अभी इतने में वो गायब होने लगता है। तो पीछे से ब्रह्म भट्ट भी पूछता है लाइक कैसे, मतलब क्या वेस्ट हो जाएगा, क्या चेंजेस आ जाएंगे मेरे अंदर। तो उसके बाद में वो बाबा बोलता है कि लेट इट बी। तो इसका मतलब ये होता है, लेट इट बी का मतलब होता है रहने दो, छोड़ो। Hey, where did he disappear? Soon तो उसने अभी ये बोला है वेयर डिड ही डिसअपियर, कि वो कहाँ पे गायब हो गया। Brahmavat and all the villagers
left for the golden caves. तो नेक्स्ट डे से वही होना था, पता ही है सबको। तो उसने खुद भी सोना लिया और जो नियर बाई विलेजर्स थे उनको भी पता चला कि वहाँ पे सोना है, तो सब सोना लेने पहुँच गए। कहाँ पे? गोल्डन केव्स। गोल्डन केव्स में सोना लेने के लिए निकल पड़े अपने घर से। लेफ्ट फॉर द गोल्डन केव्स। गोल्डन केव्स के लिए निकल पड़े अपने गांव से। You cannot take it with you. We are not taking it away, Brahma, but we are stealing it from here. तो ब्रह्म भट्ट क्या बोल रहा है कि ब्रह्म भट्ट बोल रहा है कि तुम इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तो दूसरा आदमी बोल रहा है कि वी आर नॉट टेकिंग इट, हम इसको ले जा नहीं रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग इट अवे, हम इसको ले जा नहीं रहे हैं ब्रह्म भट्ट, बट वी आर स्टीलिंग इट फ्रॉम हेयर, हम तो इसको यहाँ से चुरा रहे हैं। No. तो उस दिन से टिल डेट, उस दिन से क्या हुआ? नोबडी नोज, कोई नहीं जानता व्हाट हैपेंड इन द केव्स, की केव्स में क्या हुआ था। Or does one know the fate of all the people who went in there? नोर डज वन नो द फेट ऑफ ऑल द पीपल, ना और ना ही कोई जानता है कि उनके साथ क्या हुआ जो भी वो वहाँ पे गए थे। फेट ऑफ ऑल द पीपल हु वेंट इन देयर, जो कि वहाँ पे गए थे। As nobody has returned from those caves. क्योंकि उन केव से कोई उन केव से कोई बाहर आ ही नहीं पाया था, तो इसलिए जो है वो कह रहा था कि किसी का कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या था उस दिन से। Whatever Baba said is very well known to all of us. He didn't say anything new to us. No. तो वहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि वट एवर द बाबा सेड इज़ वेरी वेल नोन टू अस, मतलब जो बाबा ने बोला वो तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। इज़ वेल नोन टू अस, वेल नोन टू अस मतलब नो, KNOW, नो का मतलब होता है, नो का मतलब होता है कि हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन उसने हमें कुछ नया तो बताया ही नहीं। ही डिडंट से एनीथिंग न्यू टू अस। Oh, Raju, you don't understand. He has said a lot of important things. तो वहाँ पे भीम जो है वो समझदार है, वो कह रहा है कि नो राजू, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते हो। ही हैड सेड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसने जो है हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, तुम उसको समझ नहीं पाए हो। Like Brahmabhat loved children a lot. We will not be harmed at all, as we too are children. तो वो कह रहा है कि अगर हम उस गुफा में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? एज ब्रह्म भट्ट लव्ड अ चिल्ड्रन लॉट, जो ब्रह्म भट्ट था वो चिल्ड्रंस को बहुत प्यार करता था, इसलिए जो है वो हमें कुछ नहीं करेगा अगर ब्रह्म भट्ट की आत्मा वहाँ पे होगी भी तो, क्योंकि हम भी तो चिल्ड्रन ही हैं। एज ऑल एज वी टू आर चिल्ड्रन, तो हम। Take some gold, please. I mean to say, there's so much here that no one. चुटकी कह रही है कि कैन आई टेक सम गोल्ड फ्रॉम हेयर, कि मैं यहाँ से कुछ गोल्ड ले सकती हूँ। फिर वो आगे समझा रही है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देयर इज़ सो मच हेयर, यहाँ पे इतना सारा गोल्ड है। तो Come to know if I take some. दैट नो वन विल कम टू नो इफ़ आई टेक सम, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा सा ले भी लेती हूँ तो किसी को क्या पता चलेगा। नो वन विल कम टू नो मतलब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इफ़ आई टेक सम, अगर मैं थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ तो। So this is the magical spell. तो यहाँ पे भीम समझदार है, वो समझ गया है। अच्छा, ये मैजिकल स्पेल है। यहाँ पे मैजिकल स्पेल मतलब ये जादूगिरी यहाँ पे चल रही है। जो भी आता है वो मोहित हो जाता है और गोल्ड लेने के लिए भाग जाता है, चिपक जाता है गोल्ड के साथ। लेकिन भीम ऐसा नहीं है,
वो प्योर दिल का है और उसने अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। बाकी लोग अपनी ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भीम कर पा रहा है, इसीलिए वो जो है अट्रैक्ट नहीं हो रहा है गोल्ड की तरफ। नहीं तो वो भी जो है इस जादू, इस माया में जो है आ जाता, फंस जाता। I don't need any gold. Anyways, I have come here to free Raghu and all my friends. तो वो कह भी रहा है कि मैं यहाँ पे गोल्ड लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस रघु और अपने दोस्तों को जो है फ्री करने आया हूँ। Oh, guardian of the cave! I am Bhim! तो वो कह रहा है कि ओ गार्जियन ऑफ द केव, गार्जियन का मतलब जो रक्षक है वहाँ का, तो उसको बुला रहा है कि मैं भीम हूँ, आप मेरी बात सुनो। I have come here to free all my friends trapped here. I am not interested in your gold. तो भीम बोल रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ टू फ्री ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स ट्रैप्ड हियर। ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसे होना, ट्रैप्ड का मतलब जहाँ फंस जाना, ट्रैप हो जाना। तो मैं उनको फ्री करवाने आया हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर गोल्ड, मैं आपके गोल्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। You can keep it for yourself. I don't need it. तो तुम इसको अपने लिए रख सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। Bhim, I am the cave speaking. I admire your guts and honesty and your love for your friends. तो वो कह रहा है कि जो केव का गार्जियन है वो कह रहा है कि मैं केव का गार्जियन बोल रहा हूँ। आई एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो मैं प्रशंसा करता हूँ किस चीज़ की, योर गट्स एंड ऑनेस्टी, तुम्हारी हिम्मत की और तुम्हारी ऑनेस्टी, ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। एंड योर लव फॉर योर फ्रेंड्स, जो तुम्हारा प्यार है तुम्हारे दोस्तों के लिए, मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूँ। I'm very happy with you. You may take all the gold in this cave with you and use it to. तो गार्जियन कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ, तुम इस जगह पे जितना सोना है उसको ले जा सकते हो अपने साथ, एंड उसको यूज़ कर सकते हो किस पर्पज़ के लिए, आगे देखते हैं। Help the poor and needy people. The moment तो कह रहा है कि तुम इस गोल्ड को यूज़ कर सकते हो फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल, क्योंकि वो सच्चा इंसान है तो वो खुश होकर उसको खुद देना चाह रहा है, लेकिन एक कंडीशन है। तो अभी हम देखते हैं क्या कंडीशन है। you take this gold out of the cave, your friends will be free of the curse. But let me warn you, because of the curse, a ferocious snake is guarding the only exit of the cave. You will. तो कह रहा है कि जैसे तुम यहाँ से सोना लेके जाओगे बाहर, तो जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी जो है फ्री हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि इस गुफा में एक श्राप है कि जो गुफा की एग्ज़िट है, जो गुफा की एक ही एग्ज़िट है, ओनली एग्ज़िट, सिर्फ एक मात्र जो एग्ज़िट है वहाँ पे जो है एक फेरोशियस स्नेक हैज़ गोटन अ फेरोशियस स्नेक, वो ख़तरनाक स्नेक है वहाँ पे, तो उससे जो है तुम्हें निपटना पड़ेगा। बाकी तुम सोना ले जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी फ्री कर सकते हो, पुअर और नीडी लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, लेकिन सोना ले जाने के लिए तुम्हें जो है जो एक ओनली बाहर जाने का मात्र रास्ता है वो उसको पार करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है फेरोशियस स्नेक है। You'll have to be very, very careful. आगे उसने थोड़ी सी वार्निंग दी है, यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, तुम्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। Snake? Don't you know, you stupid boy, however strong and powerful you may be, तो स्नेक ये वहाँ पे अपीयर हो गया फटाफट। तो वो कह रहा है कि डोंट यू नो स्टूपिड बॉय, तुम्हें पता नहीं है, डोंट यू नो मतलब तुम्हें पता नहीं है, यू स्टूपिड बॉय तुम मूर्ख बालक, हाउएवर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू आर, तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो पर मुझसे नहीं लड़ सकते, ऐसा वो बोल रहा है। nobody can leave this cave alive. So go back inside. तो वो कह रहा है कि तुम कितने भी पावरफुल और माइटी हो, लेकिन इस केव को जो है तुम लीव नहीं कर सकते, LEAVE, लीव, लीव मतलब
बाहर निकलना, छोड़ना, छोड़ के जाना, तो क्यों नहीं कर सकते? जिंदा बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। From where you have come. Go back, I say, go back. तो वो कह रहा है कि तुम वापस चले जाओ, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, तो जहाँ से तुम आए हो वहीं पे वापस चले जाओ। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। Never! You return back from wherever you have come. तो भीम आगे उसको चैलेंज कर रहा है कि नेवर, कभी नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा अपने दोस्तों को लिए बिना। यू रिटर्न बैक, तुम वापस जाओ कहाँ? फ्रॉम वेयर यू हैव कम, इन्होंने गॉन लिख दिया है लेकिन यहाँ पे कम, तो जहाँ से तुम आए हो वहाँ पे तुम वापस चले जाओ, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं तो अपने दोस्तों को लेके ही जाऊँगा। तो ऐसे इस तरह की कुछ कन्वर्सेशन हो रही है इन दोनों। राजा के पास सब लोग पहुँचे हैं, सब कुछ मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, सब लोग छूट चुके हैं, केव से बाहर आ चुके हैं। तो राजा कह रहा है, यू हैव वंस अगेन प्रूव्ड, तुमने दोबारा से प्रूव कर दिया है, दैट यू आर द बेस्ट इन ढोलकपुर, तुम सबसे बेस्ट हो ढोलकपुर में। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो लंबी तो होनी थी क्योंकि एक तो हम वीडियो देख रहे थे, हम उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे, फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वो कन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं। साथ साथ